मोनिका, अभी तक आटा परात में ही निकाला हुआ है, अगले साल गूंथ कर रखोगी क्या? बस हो गया मम्मी जी, बस गूंथ कर फ्रिज में ही रखने जा रही थी। ठीक है, रोटी बन जाए तो मेरे कमरे में ही दे जाना, मैं जरा टीवी पर अपना पसंदीदा नाटक देख रही हूँ। जब देखो ये घर के काम निपटाते रहो, ये काम वो काम, जैसे मैं कोई मशीन हूँ जिसे सारा दिन चलाते रहो। मोनिका, रोटी सेक ली या नहीं? ला रही हूँ मम्मी जी। ये लीजिए। दाल में नमक बड़ा कम डाला है, जरा नमक भी ला दे। मोनिका, मेरा लंच पैक हो गया तो वो दे दो। दे रही हूँ, हो गया, बस एक डिब्बे में सलाद डालनी रह गई है। मोनिका, जरा एक कप चाय बना देती बेटा। जी पापा जी, अभी लाई। पता नहीं इन घर के कामों से कब छुटकारा मिलेगा। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। ये शादी के बाद ससुराल में काम से बचने का कोई उपाय किसी तरह मिल जाए, फिर तो मैं एक भी काम नहीं करूंगी। ये क्या, एक बहू घर के कामों से बचने के लिए बन गई झूठी प्रेग्नेंट बहू, और बिना घर का काम किए बस आराम किया। ये तरीका तो बहुत बढ़िया है। क्यों ना मैं भी झूठ बोल दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर मेरे से भी कोई काम नहीं करवाएगा। ये ठीक रहेगा, बस फिर तो आराम ही आराम है। मोनिका ने घर के कामों से बचने का बहाना ढूंढ लिया था। एक शाम, मम्मी जी, मेरा ना जी मिचला रहा है और सिर भी भारी है। पता नहीं, मैंने अपनी मम्मी को फोन पर बताया तो वो बोली कि ये तो खुशी की बात है। मोनिका, इसका मतलब तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारी मम्मी इसीलिए खुश थी। मैं उन्हें अभी फोन पर बधाई देती हूँ। मेरा काम बन गया, अब तो मुझे आराम से बैठकर बस खाना पीना है। अभी देखती हूँ ये क्या कहती है। मोनिका मशीन लगाकर कपड़े धोने लगती है तभी। अरे मोनिका, क्या हुआ? सिर क्यों पकड़ रखा है? मम्मी जी पता नहीं, सिर भारी लग रहा है। अरे तो कपड़े धोने इतने ही जरूरी हैं तो मैं धो लूंगी, तुम कमरे में जाकर आराम करो। जी मम्मी जी, मैं कमरे में जाकर आराम करती हूँ, वो शाम को मेथी आलू बनाने के लिए साफ करने। अरे मैं बना दूंगी शाम का खाना, तू बस आराम कर। चलो, अब आराम से घोड़े बेचकर सो जाती हूँ। मोनिका ने झूठ बोलना शुरू कर दिया था। पारस भी अब मोनिका का पूरा ध्यान रखने लगा था। एक शाम, इसमें तो लिखा है 3रा महीना शुरू हो तो मतलब मुझे भी थोड़ा पेट दिखाना पड़ेगा। ये चुन्नी बांध देती हूँ, सूट के नीचे किसी को दिखाई नहीं देगी। कहीं जा रहे हो बेटा? हाँ मम्मी, वो मेरे कुछ दोस्त क्लब में पार्टी दे रहे हैं तो जा रहा हूँ। पारस, मैं भी आपके साथ पार्टी में चलूं? मोनिका, नहीं बहू, तुम्हारा भी 3रा महीना है, कहीं ऊंच नीच हो गई तो? भीड़ भाड़ में अब 9 महीने तक बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। ओहो, मैं तो लेटे लेटे थक गई हूँ। अगर मैंने ये झूठ ना बोला होता तो मैं भी पारस के साथ पार्टी में जा पाती, पर अब तो मुझे मम्मी जी की बात माननी होगी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मोनिका अब खाली रहकर ऊबने लगी थी। एक शाम, अरे कल्याणी, अब पायल का रिश्ता पक्का हो गया है, हमें सहारनपुर जाना है। सगाई का फंक्शन भाई साहब ने इसी सोमवार का रखा है, हमें जाना होगा। तो ठीक है, मैं माला को बोल दूंगी, एक दिन बहू के पास आकर रुक जाएगी। अब पारस को तो साथ जाना ही पड़ेगा, अपनी गाड़ी से ही चल लेंगे। पर मम्मी जी, मेरा भी मन है पायल की सगाई में शामिल होने का। मेरी शादी के बाद ये पहला कोई फंक्शन है हमारे घर का। नहीं नहीं मोनिका बहू, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा पहला बच्चा है, सफर में ले जाना तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। वैसे भी तुम कहती हो कि तुम्हारे सिर में दर्द बहुत रहता है और चक्कर वगैरह आ गए तो तुम्हारे लिए तो इस मामले में मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठा सकती। तुम घर पर ही रहकर आराम करो, फंक्शन में हम सब चले जाएंगे और तुम अपनी बहन माला को बुला लेना, वो तुम्हारे पास रुक जाएगी। अब क्या करूं? ये लोग तो मुझे कहीं भी लेकर नहीं जा रहे हैं। ऐसे तो मैं पूरे 9 महीने तक कहीं भी नहीं जा पाऊंगी, और 9 महीने बाद अगर मेरी सच्चाई इन लोगों को पता चली तो फिर तो मैं गई। अभी तो घूम लेती, बाद की बाद में देखी जाएगी। मम्मी जी प्लीज, मैं अपना ध्यान रखूंगी, आप सबके बिना मेरा भी यहाँ मन नहीं लगेगा। मम्मी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं गाड़ी आराम से चलाऊंगा। कल्याणी, अगर बहू का मन है तो ले चलो। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, ऐसे में मन मारना भी तो ठीक नहीं रहता, पता चले पीछे से और चिंता में घुली जाए। ठीक है बहू,
पर ध्यान रखना, ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। कल्याणी मोनिका को अपने साथ फंक्शन में ले जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर मन ही मन मोनिका बहुत टेंशन में थी कि कहीं वहां पर उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए कि वो एक झूठी प्रेग्नेंट बहू है। सब लोग फंक्शन में पहुंचते हैं। मोनिका भी फंक्शन में किए जा रहे सारे कार्यों में हिस्सा ले रही थी। कल्याणी उसे बोली, मोनिका, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। तुम बार बार डीजे पर क्यों जा रही हो जब तुम्हें पता है कि तुम्हें डांस नहीं करना है? मम्मी जी, आशा भाभी जबरदस्ती ले गई थी, इसलिए उनके साथ थोड़ा डांस कर लिया। कल्याणी, मोनिका को देखकर लगता नहीं है कि इसे तीसरा महीना लगा हुआ है। ये तो ऐसे उछल कूद कर नाच रही है मानो कुछ है ही नहीं। अरे भाभी, कितनी बार तो इसे समझाती हूँ कि शुरू शुरू में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होती है, पर आजकल के बच्चे मानते ही कहाँ हैं। क्या करूं, ये लोग तो मुझे अच्छे से एंजॉय भी नहीं करने दे रहे। इस झूठ की वजह से मुझे कितना परहेज रखना पड़ रहा है। अब आशा भाभी के साथ डांस करने के लिए जाऊंगी तो फिर मम्मी जी मना करेंगी। क्या करूं? सोच रही हूँ फ्रूट सैलेड खा लेती हूँ, थोड़ा दिमाग ठंडा हो जाएगा। मोनिका, ये क्या कर रही हो? तुम पपीता खा रही हो। तुम्हें पता भी है पपीता तुम्हारी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। एक गर्भवती महिला को पपीता नहीं खाना चाहिए। मम्मी जी, मैं तो बस थोड़ा सा फ्रूट खा रही थी। मुझे इस बात का पता नहीं था कि प्रेग्नेंट लेडी पपीता नहीं खाती है। पता नहीं 9 महीने तक तुम्हें क्या क्या समझाना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें इस फंक्शन में नहीं ला रही थी। मोनिका भाभी, जरा इधर आना, मुझे आपसे कुछ काम है। ये पपीता खाना छोड़ो और जाओ, पायल तुम्हें आवाज दे रही है, शायद उसे कोई काम होगा। पायल रुको, मैं आती हूँ। मोनिका जैसे ही पायल के पास जाने लगती है, अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। मोनिका बहू, क्या हुआ? पारस के पापा, जल्दी आओ, मोनिका बहू बेहोश हो गई है। कितना मना किया था मैंने इस हालत में हमारे साथ सफर करके फंक्शन में ना आए, पर मेरी मानता कौन है, अब बेहोश हो गई है। कल्याणी, तुम चुप करोगी? ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं है। हाँ चाचा जी रुकिए, मैं अभी अपनी फैमिली लेडी डॉक्टर को फोन करती हूँ। पायल लेडी डॉक्टर को फोन करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर मोनिका को देखने आती है और उसका चेकअप करती है। घबराने की कोई बात नहीं है, थकावट से चक्कर आ गया होगा। मोनिका जी का तीसरा महीना चल रहा है, बच्चा और माँ दोनों ठीक है। अब कैसा लग रहा है मोनिका? ये डॉक्टर क्या बोले जा रही है? मैं तो डॉक्टर, क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? मोनिका बहू, ये कैसा सवाल कर रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद इंजेक्शन का असर होगा। मोनिका को थोड़ी देर आराम करने दीजिए, कुछ देर बाद वो ठीक हो जाएगी। अगले दिन सब लोग पायल की सगाई करके दिल्ली वापस लौट आते हैं। देखो, 2 टाइम के बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, सब काम तुम्हें ही संभालने हैं। मेरी बहू को कोई भी काम ना करना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। कल से काम पर आ जाना। पारस के पापा, ये इतने सारे खिलौने कपड़े किसके लिए? अरे भाई, दादा बनने वाला हूँ, कोई छोटी बात नहीं है। मोनिका, अब तुम अपना पूरा ध्यान रखोगी। मैं ऑफिस से कुछ वक्त की छुट्टी ले लूंगा। मोनिका बहू, मैंने तुम्हारी पसंद के राजमा चावल बनाए हैं और तुम्हारा ये कच्चे आम और इमली खाने का मन था। मैंने सब्जी वाले भैया से मंगवा लिए हैं, वो रोज दे जाया करेगा। हे भगवान, सचमुच माँ बनने का सुख दुनिया में सभी सुखों से बड़ा है। मेरा परिवार मुझे कितना प्यार करता है। मेरी जरा सी तबीयत खराब हुई और सब मेरे आगे पीछे हो लिए। मैं तो झूठी प्रेग्नेंट हुई थी, पर भगवान की लीला भी कितनी न्यारी है, उन्होंने मुझे सचमुच माँ बनने का सुख दे दिया। मम्मी जी, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ? आज माँ की बहुत याद आ रही है। ये भी कोई पूछने की बात है? आ, जल्दी से मेरे गले लग जा मेरी बच्ची, और अपना ध्यान रखा कर। मैं तुझे गर्मा गर्म राजमा चावल डाल कर देती हूँ, तू भरपेट खाना खाया कर। अब तुझे अपना और आने वाले बच्चे दोनों का ख्याल रखना है। ठीक है मम्मी जी। दुनिया में सबसे प्यारी मेरी सासू माँ।